इनफैक्ट नूर वली मसूद का एक स्टेटमेंट है टू दी पाकिस्तानी उलमा कि हमने तो जिहाद आपसे सीखा है, हम आपके मदरसों में पढ़े हैं जहाँ पाकिस्तानी उलमा थे, आपने हमें कहा है कि जिहाद करने की चीज़ है। तब जिहाद अफ़गानिस्तान में वाजिब था, ये पाकिस्तान में वाजिब क्यों नहीं है? एंड आज के नहीं पश्तून कि बाउंड्री क्या होनी चाहिए, कहते हैं एक तरफ अफ़गानिस्तान दूसरी तरफ हिंदुस्तान, ये कहाँ से आया पाकिस्तान? किसी ने पैसे लोन दिए हुए किसी को, जिसको लोन दिया वो कहता टाटा अब नहीं दूँ, मैं वापस नहीं दूंगा, वो पैसे नहीं ले सकते। तो दुकानें उन्होंने ली हुई हैं अनडॉक्यूमेंटेड, वो दे कुड नॉट ओन द शॉप, किसी पाकिस्तानी पार्टनर को बनाया हुआ है, तो पार्टनर कहता है जाओ मैं नहीं दूंगा। एंड पंजाबीज आर नोन फॉर इट सिंस 47 ईयर। मुझे 5 साल सूरज से महरूम रखा। He was kept in a dark room in solitary confinement for 5 years. Did not see the sun for 5 years. कहता इस तरह का जुल्म तो कोई नहीं करता सिर्फ पाकिस्तानी का। तो उसके मन में जो बदले की आग है, मैं फेवर ऑफ पाकिस्तानी, मैं तो बहुत खौफसादा हूँ। तो बोलता है कि वो हमारे लड़का लोगों को चलाने नहीं आता है, तो दे फायर, वो जिधर भी जाता है उधर जाता है जिधर भी जाता है वो जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंसिव ऑफेंस पे। आज हमारे साथ है तिलक देवाशीर सर। तिलक देवाशीर सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं और आप डिफेंसिव ऑफेंस पे उनको पिछले 4-5 सालों में कई बार देख भी चुके हैं कई इश्यूज़ के ऊपर। इस्लामाबाद में नेशनल जो प्रेस क्लब है उसके सामने बलोच औरतें और बच्चे जो है वो बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जो जबरन गुमशुदगी है उसके खिलाफ। तो एक एस्टिमेटेड फिगर जो NGOs देते हैं वो करीब 50 से 52 हज़ार लोगों के कहते हैं, बट पाकिस्तान जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अकॉर्डिंग भी 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि गुमशुदा है, जिनको गायब कर दिया गया है। सर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, पाकिस्तान द बलोचिस्तान कॉनंड्रम। हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी किया था, उसकी डिटेल्स भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो आज के टाइम में वो टॉपिक भी बहुत रेलेवेंट है। देयर इज़ वन मोर बुक, पाकिस्तान कोटिंग द एबिस। ये भी सर की बहुत अच्छी किताब है। 2 और किताबें हैं, वो मेरे यहाँ लाइब्रेरी में नहीं थी, वो घर पे लाइब्रेरी में है, पाकिस्तान एट द हेल्म एंड पश्तून्स। वो भी आप किताबें ज़रूर पढ़ें। और मुझसे कई बार लोग इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज सजेस्ट सम बुक्स टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान। आई सेड कि जस्ट रीड तिलक देवाशीर एंड यू विल बी 70% पाकिस्तान एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for calling me once again. Thank you. Nice to be back on your show. So you took so much pain to traveling from so far. So thank you so much sir that you agreed to come. सर पहला सवाल, पाकिस्तान ने PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ नकीमुल्लाह महसूद के मर्डर के बाद, जो एक पूरा खड़ी हुई जो एक आंदोलन था, वो भी कुछ हद तक उन्होंने क्रश कर दिया था। उसमें से भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप भी निकल के आई, मोहसिन दावड़ और अली वजीर जैसे लोग MNAs बने। उनके साथ क्या किया फौज ने ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पश्तूनों का सर ये जो प्रोटेस्ट है इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, किल नहीं कर पाए। उसी तरीके से बलोच, सर ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है। मामा कदीर ही यूज्ड टू डू सिमिलर प्रोटेस्ट 2014 में। हाँ। यस, एंड फिर उसके बाद हम ये देखते हैं सेकेंड वेव आई है अब, जो पीसफुल प्रोटेस्ट की। तो सर गन्स के साथ जो है उनको तो क्रश करने में बड़ी आसानी हुई इनको। क्या ये अब वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया इनके सामने पश्तूनों का और बलोचों का कि अब इसका क्या करना है? दे आर नॉट एबल टू मेक इट आउट। इसी बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी वीकनेस जो रही है कि जो तो आर्म्ड स्ट्रगल में जाता है, जो बंदूक उठाता है, उसको टैकल करना उनके पास टेम्पलेट है। वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, स्पेशली जो विमेन आर लीडिंग द प्रोटेस्ट, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। उनके वो जहन में ही नहीं है कि भाई ये पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे हो सकता है। जैसे सेम थिंग हैपेंड इन ईस्ट पाकिस्तान। शुरू में मुजीबुर रहमान के जो पॉइंट्स थे वो पीसफुल, यस, एंड ही हैड वन द मेजॉरिटी। तो वो टैकल नहीं कर सकते। इसी एज अ सेइंग गोज, इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ी है तो सब कुछ लगता है कि ये कील है, वो ठोको। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को उन्होंने क्रश किया या क्रश कर पाएंगे। वो जो मुद्दे जो उठाए थे वो तो रिमेन करते हैं। उनका भी मुद्दा है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, उनका भी मुद्दा है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, उनका भी मुद्दा है माइंस, और फिर ये जो चेक पोस्ट है। तो ये दीज कंटिन्यू। और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना कवर नहीं करता, बट एक्चुअली में देखा जाए तो सोशल मीडिया पे अब देखो इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, या मैसिव मीटिंग्स, यस, बहुत बड़ी मीटिंग्स हैं।
और इसकी सबसे बड़ी जो कामयाबी हुई है PTM की, दैट दे हैव ब्रोकन दी ट्राइबल बैरियर. पहले तो ट्राइब्स के बीच में काफ़ी टेंशन रहती थी. नाउ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर खैबर पख्तूनख्वा एंड erstwhile FATA, they come to his meetings. Women are there in the front. You know, पहले तो women were very conservative, पश्तून की जो women है, but they have also come. सबके पास फोटोग्राफ लगी हुई है कि एंड द होप, यू नो, इतना दर्द होता है कि उनको देखते कि भाई मे भी हमारे जो लापता हैं उनके बारे में कुछ पता चल जाएगा. तो आर्मी इसको नहीं कर सकती. एंड नाउ अब बलोच का भी शुरू हो गया. पहले बलोचों का इतना नहीं था, बट ये जो लॉन्ग मार्च हुई है बलोचों की, दैट हैज़ रियली शेकन अप इन बलूचिस्तान, इवन अमंग द पश्तून. अब जैसे यह मार्च डेरा इस्माइल खान पहुंची थी, सो द पेरेंट्स ऑफ मंजूर पश्तीन, उनके माँ बाप आए थे इसको वेलकम करने के लिए मारंग को. उन्होंने मज़ारी कैप उसके ऊपर डाली, उसको शॉल दिया. अपने वतन की हिफाजत के लिए निकलो. ये रियासत, ये किसी का भी रियासत नहीं है. रियासत पाकिस्तान किसी का रियासत नहीं है. ये ऐसी बला है जो आखिर में अपने बच्चों को खा रहा है. ये न सराइकियों का है, न बलोचों का है, न पख्तूनों का है, क्योंकि हमेशा के तौर पर इन्होंने इन इलाकों को बर्बाद किया हुआ है. मैं एक बार फिर पीछे की तरफ से, पश्तूनों की तरफ से, सराइकियों की तरफ से, बलोचों की तरफ से हम सब वेलकम कहना चाहते हैं. और हमारी उम्मीद भी है कि आगे हमारे साथी इंशाअल्लाह इनका इस्तिकबाल भी करेंगे, इनको वेलकम भी करेंगे. और हम बलोचों के वादे कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मरेंगे, जिएंगे. तो पश्तून वेलकम दी बलोच. एंड पाकिस्तान आर्मी की हमेशा ये कोशिश रही है कि एक दरार डालें बलोचों और पश्तूनों के बीच. अब उसके खिलाफ FIR दर्ज की है, वो भी सिंध में. तो कि सिंध और बलोचों में दरार पड़ जाए, वो नहीं पड़ेगी, बट कोशिश तो वो कर ही रहे हैं कि FIR इज ऑल्सो फाइल्ड इन सिंध, नॉट इन इस्लामाबाद और एनीवेयर एल्स. तो तभी अनवारुल हक काकड़ से गालियां दिलवा रहे हैं उनको. I mean, और वो इतना बेवकूफ, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, ही इज अ पश्तून फ्रॉम नदर्न Yes. पार्ट ऑफ बलूच, काकड़ ट्राइब से है. yes. अननेसेसरीली अभी वापस भी जाके उसने रहना ही है ना, अनलेस थिंक कि मैंने इस्लामाबाद ही रहना है. ही इज एलिनेटेड द बलोच सो मच. अभी एक स्टूडेंट को भी उससे जिस टाइम पूछा था उससे कहाँ से हो तुम, अगर वो कहता कि मैं बलोच हूँ तो फिर तो और भी पड़ जाता. उसके निकला उर्दू स्पीकिंग. फ्रॉम कराची. Yes, sir. Sir, this is, I mean, sorry to interrupt. सर इनको सर वो नूर वली महसूद भी तो समझ में नहीं आता ना. नूर वली महसूद के सामने भी हाथ जोड़ते हैं ये. दे ट्राई टू फाइट हिम ऑफ, दे ट्राई टू क्रश TTP. लेकिन हम देखते हैं कि ना इनको नूर वली महसूद समझ में आता है, ना इनको मंजूर, क्योंकि वो भी महसूद है. बिकॉज दिस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट स्टार्टेड एज महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट. यस. देन वो एक बड़ा अम्ब्रेला बना करके सारे पश्तूनों को इंक्लूड किया. सो ना इनको वो महसूद समझ में आ रहा है जो पीसफुल है, और जो मारते हैं इनको, जो फटते हैं, जो 100 लोगों को मारते हैं उनके सामने ये नेगोशिएशंस करते हैं, उनको साथ में लाके बसाने की बात करते हैं, उनको फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करते हैं. एंड देयर आर नो गो जोन्स जो कि ख़त्म हो गए थे काफ़ी हद तक KP में. नाउ देयर आर सो मेनी नो गो जोन्स इन KP. तो सर हाउ डू यू सी कि सर ये जो टैक्टिकल मूव्स करती है पाकिस्तान आर्मी के, ठीक है अभी ये सूट करता है तो ये कर लो, अभी ये सूट करता है तो ये कर लो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है. लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है. इसी खास तौर पर जो TTP का मसला है, I think it is gradually going beyond the capability and the capacity of the Pakistan army to tackle. The TTP का biggest advantage है उनके पास इंटरलैंड है. तालिबान आर इन पावर इन काबुल. ये रियलाइज किया 20 साल से उन्होंने तालिबान की सपोर्ट की, देखिए कि तालिबान काबुल पहुंच जाएंगे, हमारी चांदी इंडिया निकल जाएगा अफगानिस्तान से, ये ड्यूरल लाइन एक्सेप्ट कर देंगे और TTP की विल स्टॉप देयर एक्टिविटीज़. पश्तूनों को और कोई नहीं जानता जितना पाकिस्तान जानता है. येट द मिसकैलकुलेटेड, बिकॉज जो अफगान है, ही इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एन अफगान नेशनल एंड लास्ट ऑल्सो इज़ एन अफगान नेशनलिस्ट. वो किसी की बात सुनेगा नहीं अगर उसका मफाद उसमें नहीं है. पाकिस्तान थॉट कि दे हमारे पे ओब्लाइज्ड है, सो दे विल डू व्हाट वी वांट देम टू डू. दिस इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट. सो दैट इज़ वाई वो नूर वली मसूद के आगे दे आर डेस्परेट कि भाई बात कर ले, moderate your demands, we can get you back and things like that. अब वो मानने वाले नहीं, because they are ideological. सबसे बड़ी जो चीज़ है ना TTP में,
इनफैक्ट नूर वली मसूद का एक स्टेटमेंट है टू दी पाकिस्तानी उलमा कि हमने तो जिहाद आपसे सीखा है, हम आपके मदरसों में पढ़े हैं जहाँ पाकिस्तानी उलमा थे, आपने हमें कहा है कि जिहाद करने की चीज़ है। तब जिहाद अफगानिस्तान में वाजिब था तो ये पाकिस्तान में वाजिब क्यों नहीं है? सो दे वर इन अ कॉन्ट्री, सो देन दे केम अप विद दिस लाइन कि जिहाद ओनली अ स्टेट कैन Yes. डिक्लेयर। तो नूर वली मसूद सेड फाइन वी आर अ स्टेट। तो उसने अपना पूरा सेंट्रल लीडरशिप यूनिफाई करके ही इज शैडो गवर्नमेंट्स, ही हैज 11 प्रोविंसेस, 7 इन KPK, 2 इन बलूचिस्तान, एक तो ज़ौब में जो इनका ये एरिया है पश्तूनों का, और दूसरा है कलात पकरान में, 2 पंजाब में है, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, एक गिलगित बाल्टिस्तान में। इसे हम तो बुलाए हैं वी आर अ स्टेट। अब बोलो क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोल सके। सो बिकॉज देयर एन आइडियोलॉजिकल फोर्स लाइक द तालिबान आर ऑल्सो आइडियोलॉजिकल। वो अपनी आइडियोलॉजी से 1 इंच पीछे नहीं हट सकते। अगर हटेंगे द होल मूवमेंट विल कम अपार्ट। So Pakistan doesn't know what to deal, though they are best in dealing with an armed uprising, but with the TTP they are helpless. एक तो terrain है, bulk of the FC जो है, soldiers तो पश्तून है, army officers तो पंजाबी हैं, so that problem is also there. So अब they are now kicking out in different directions. एक तो तालिबान को कह रहे हैं आप हमारी मदद नहीं कर रहे, तो उन्होंने 1.7 million Afghan refugees undocumented, they're returning them now. 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देयर आर 2 million मोर वो आर डॉक्यूमेंटेड, इनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है या सिटीजनशिप कार्ड है, उनको भी ये भेज देंगे वापस। कि इतना प्रेशर आप डालो तालिबान पे दैट दे विल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द TTP। तालिबान नहीं कर सकते TTP पे मेरे अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि एक तो जब ये 2001 में जब अमेरिकन हैड अटैक्ड, मेनी तालिबान हैड सॉट शेल्टर इन द ट्राइबल एरियाज, और उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन की थी। And the first wave of attacks on the American forces was carried out by TTP. हाँ, It was not carried out by the Afghan Taliban. या तो उस टाइम पे जब इन्होंने शेल्टर दिया, अब इनको शेल्टर की जरूरत है, तो अकॉर्डिंग टू पश्तून वाली दे हैव टू गिव देम शेल्टर। अगर नहीं देंगे दे विल बी कॉल्ड बेगैरत, विच इज द बिगेस्ट स्लर इन पश्तून्स। किसी को कहना कि यू आर अनग्रेटफुल और यू आर नॉट ऑनरेबल, तो दैट दे विल नॉट डू। सेकेंड, उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, अगर ये करते हैं TTP के खिलाफ तो TTP टूट कर खुरासान ISKP पे ज्वाइन कर जाएगी, विच विल बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द तालिबान। सो दैट्स व्हाई, एंड उनकी नूर वली मसूद ने बैत लिया हुआ है उसका उसके हाथ पे, हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के, सो ही इज अंडर हिज कमांड एंड प्रोटेक्शन। सो इनफैक्ट व्हाट द तालिबान हैव डन इज दे हैव गॉट स्ट्रेटेजिक डेप्थ inside Pakistan rather than what Pakistan other was way trying. around, which they have been seeking for like since Zia's time. Yeah. So TTP they've अच्छा PTM they can't tackle because it's a peaceful movement. वो प्रेशर करेंगे, कभी अली वजीर और मोहसिन दावर को अरेस्ट कर लिया, भी मंजूर पश्तीनी को छूटा था उसको फिर अरेस्ट कर लिया। They will continue doing that, but ये सिमर करती रहेगी। और कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट, पश्तूनों का ये एडवांटेज है, there is a strong civil rights movement and there's a strong militant movement. The day they join, in some form or the other, the day, of course, ideologically they are quite, है तो पश्तून। Yes. And cause is also almost the same. Yeah. मतलब they, because TTP वालों का भी तो यही है ना कि इन्होंने जब्र किया है हमारे साथ, and they are the collaborators. They have collaborated with the Americans. और सर अफगान तालिबान, अभी एक पाकिस्तान में एक उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी where it was stated that अफगान तालिबान का जो एजेंडा है वो इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम TTP's, और उनका एजेंडा ये है दे डोंट वांट टू कैप्चर पेशावर, दे वांट टू कैप्चर इस्लामाबाद। इट इज द इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ Pakistan's own analysis on the based of the information that they have, कि अफगान तालिबान चाहता है कि ये जो हमारा जो सूबा है ये अटक के आगे अटक तक तो है। हाँ, you see that is why after 1949 no Afghan government, monarchy, republic, communists, mujahideen, Karzai, Ghani, nobody accepts the Durand Line. Nobody, yes. Because 1949 में ग्लोया जरगा हुआ था, in which they rescinded all treaties with the British. Treaty of Gandamak से लेकर Durand Line and 1905, 19 सब उन्होंने मना कर दिया कि we don't accept any of this. So actually there is no boundary as far as the Afghans are concerned.
between Pakistan and Afghanistan. The last agreement was 1921. It was called the Afghanistan and India, the British India Treaty. That they rescinded in 1949. वो तो कहते थे बाउंड्री है ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? Yes. So the Taliban don't accept that. और इस तरफ से जो TTP है वो कहता है ये जो एक erstwhile फाटा है इसको आप रिस्टोर करो, यू ब्रेक अवे द डिवीजन एंड यहाँ हमारा रूल होगा. मालाकांड में हम वी वांट टू हैव शरिया कोर्ट एंड ऑल. सो उनका प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. एंड यू आस्क एनी पश्तून कि बाउंड्री क्या होनी चाहिए, कहते हैं एक तरफ अफगानिस्तान दूसरी तरफ हिंदुस्तान. ये कहाँ से आया पाकिस्तान? Yes. So their boundaries up to Afghanistan. Of course, they're a weaker state at the moment. They can't do much, but that is the ultimate goal. सर बट अगर सर वो अमेरिकन की नाक में इतना दम कर सकते हैं एंड दे हैव द कैपेबिलिटी, ठीक है पाकिस्तान ने उनको हेल्प किया होगा बट पाकिस्तान ने उनको सिर्फ शेल्टर ही तो दिया था ना. दे डिड नॉट प्रोवाइड एनीथिंग एल्स. मटीरियली बहुत ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं किया था बिकॉज इट कुड ऑल दैट कुड बी ट्रेस्ड बैक टू देम, चाहे वो फाइनेंसिंग हो या आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो. तो सर वही काम तो अफगान तालिबान भी कर रहे हैं. दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग शेल्टर, ठीक है टीटीपी वालों को. एंड सर मूविंग ऑन, बिकॉज सर ये डिस्कशन ऐसा है इसको 1 घंटा हम इसी पे बात करते रह जाएंगे. सर एक अफगानिस्तान में एक ये नैरेटिव चलता था, पाकिस्तानी ये हमेशा कहते थे कि 7 कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया की बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ से जो रॉ वाले हैं ये सारा टेररिज्म करते हैं. और ये सारे के सारे मतलब उनके रिटायर्ड एम्बेसडर्स, उनके रिटायर्ड जनरल्स, उनके रिटायर्ड मतलब जितने भी थे जर्नलिस्ट एनालिस्ट सब यही बात करते थे. सर पहले मुझे बताइए कि सर वो 7 के 7 कॉन्सुलेट्स तो अब बंद है. हाँ. एक मिनिमम स्टाफ आई गेस इज वर्किंग इन काबुल. काबुल में भी टेक्निकल ऑफिस है. जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड ही उसको मॉनिटर करने के लिए है. तो सर अब 200% ज़्यादा राइज जो है वो रॉ के ऑफिसर्स बंद होने के बाद कैसे हो गया? Because just shows कि RNW was doing nothing. Yeah. They could not control it. तो घनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि ये सारा सपोर्ट वहाँ से आ रहा है. As you rightly said, 2 साल के लिए तो there is no presence. So now they say कि Taliban are not helping us और अफगान refugees are responsible. They do not want to accept कि गलती हमारी है. कभी पाकिस्तान में आपने देखा है मानेगा कि ये गलती मेरी है. ऑलवेज एक्सटर्नलाइज कि बाहर की तरफ ये मलबा भेजो, क्योंकि अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे. ये आर्मी इतना 30% बजट जो खा रही है, हाउ कैन दे जस्टिफाई इतनी जो किलिंग हो रही है. फॉर द लास्ट 9 months जो लास्ट मैंने फिगर्स देखी थी जनवरी टू सितंबर, ओवर 40 फेटलिटीज अमंग सिक्योरिटी फोर्सेस एवरी मंथ. सबसे ज़्यादा केपी पुलिस की है. नहीं, आर्मी, पैरामिलिट्री एंड पुलिस सबको मिला के 40 a month. Can you imagine? Any civilized country 3 शहीद हो जाए, people are up in arms. Yes. तो 40 per month after month. So they have failed, because I think the army, as I said, has lost the capability or the capacity to take action against them. सर इमरान खान ने जो माइटी पंजाब था वहाँ पे, बिकॉज फौज को तो बलोच भी कभी नहीं पसंद करते थे, जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं वो भी नहीं पसंद करते, उनको भी मार के उनकी लाशें इन्होंने जीए सिंध मूवमेंट की और बाकी लोगों की इन्होंने फेंकी हैं सड़कों पे, प्रोफेसर्स की, डॉक्टर्स की, वकीलों की. सेम मोडस ऑपरेंडी इनका केपी में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, पीओके में भी है. बट पंजाब में हमेशा इनको ओवरवेलमिंग सपोर्ट रहता था. इमरान खान ने वो भी जो है इनका वो भी जड़ डैमेज कर दिया बहुत बुरी तरीके से. वो मुशर्रफ के टाइम पे था ना कि फौजी जो है वो वर्दी पहन के बाजार में नहीं जा सकते थे, तो उस तरह की इन्होंने तो मारा भी है फौजियों को. लाइक 9th मई को तो मारा भी है इन्होंने. सो सर डू यू थिंक कि सर ये जो डैमेज है इसको डैमेज कंट्रोल करते करते इनको, एंड दे कांट किल हिम लाइक जुल्फिकार अली भुट्टो, दे कांट हैंग हिम. ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसको लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजन कर लें, और जितना ज़्यादा इम्प्रिजन करेंगे फिर वो एक नया हीरो बन के निकलेगा वो. तो सर स्क्रिप्ट क्या समझ में वो नंबर 1 एजेंसी को दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, उनका मुझे जहाँ तक लगता है they brought Nawaz Sharif back. They can't trust Nawaz Sharif. Yes. So they want to have an alternative. Alternative to Nawaz Sharif is Imran Khan. Just as Nawaz Sharif is an alternative to Imran Khan, so Imran Khan is an alternative to Nawaz. So they will put him out of politics for 3 years. If Nawaz Sharif does not behave,
इन 3 ईयर आर्मी को 3 ईयर की एज होती है, 3 साल कोई प्राइम उनका मिनिस्टर tenure होता है। हाँ, ये वही बहुत हो गया। तो दे आर सेविंग हिम, कीपिंग हिम, कि इसको हम नवाज शरीफ का भी तो रिहेबिलिटेट किया है। यस 2017 में उसको कितना बेइज्जत करके बाहर भेजा था। 223 या 24 इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो आर्मी का ये हमेशा 2-3 balls are always in the air. So for this election they will finish इमरान खान politically. वो disqualified है, उसको सिंबल नहीं मिला पार्टी का, जेल में है। lot of his people have been prevented from actually physically even applying. Some have been disqualified, some have been, that disqualification has also been restored. So and Katak has set up a small branch in KPK, जहांगीर तरीन इन साउथ पंजाब। तो इस मैनिपुलेशन करके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, दे विल मेक श्योर दैट द पीटीआई गेट्स मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो ये 5 साल तो ये विदाउट इमरान खान, ये इनका प्लान है। हाउ क्रेडिबल द इलेक्शंस विल बी इमरान खान नहीं है, एज क्रेडिबल एज द लास्ट वन। बट लास्ट वन में इतना, एक बात है, इमरान खान इज अ फैंटास्टिक एजिटेटर। As leader of the opposition or agitator, there's nobody in Pakistan like him. इतनी वो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो अगर तो जेल में नहीं, अगर बाहर रहा and the elections are not credible, then he will play merry hell into the government. So government की सारी attention 5 साल के लिए will get diverted to this. तो अदर ऑप्शन क्या है आर्मी के पास? इलेक्शन पोस्टपोन कर दो। That may be even worse. अगर जैसे सेनेट ने कल रेजोल्यूशन पास किया है, दैट इज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ सिग्नल कि ये भी हो सकता है। सो अगर वो पोस्टपोन, तो 2 ऑप्शंस आर्मी के आई थिंक हैज गॉट, पोस्टपोन द इलेक्शन बिकॉज वो इमरान खान को पूरी तरह से कर्टेल नहीं कर पाए। इसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि 44% ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन और 58 मिलियन इज बिटवीन द एज ऑफ 18 and 35। अगर ये यूथ जाके वोट करेगा, they will vote for PTI even without Imran Khan, at least some amongst them. और उस तरह की स्ट्रेंथ ना नवाज शरीफ के पास है, ना PPP के पास है। सो दे नो, द आर्मी नोज कि अगर ये वोटिंग होती है एंड दिस यंग ब्रिगेड comes out and votes for Imran Khan or PTI, they'll be in trouble. So the army has realized कि जितना हम चाह रहे थे PTI को न्यूट्रलाइज करना, उतना वी कांट बी श्योर। तो 2 चीज़ें हैं, पोस्टपोन इलेक्शंस और इलेक्शंस आर नॉट क्रेडिबल। दोनों ही बैड ऑप्शंस हैं। तो अगर February 8 को इलेक्शंस होती हैं, उसके बाद का जो नज़ारा है ना, वी शुड डू अनदर प्रोग्राम एट दैट। सर एक सर बहुत मतलब द क्वेश्चन इज वेरी कंसर्निंग कि आप ये देखें तो पाकिस्तान में 50% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स। 70% ड्रॉप आउट रेट है उनका, जो जाते भी हैं वो 4th 5th स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ते नहीं हैं। तो यानी 70% आबादी एक देश की है जो कि स्कूल से बाहर है, मतलब बेसिक एजुकेशन भी नहीं है उनके पास। मेजॉरिटी जो है, मोर देन 50% पॉपुलेशन इज यूथ। वाटर क्राइसिस, हमने उसके ऊपर वीडियो किया हुआ है ऑलरेडी डिफेंसिव ऑफेंस पे कि उनका वाटर क्राइसिस कितना एक्यूट होने वाला है। ऑलरेडी 27 से 35% जो है वो शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो कंट्री कॉटन एक्सपोर्ट करती थी, गेहूं एक्सपोर्ट करती थी, वो आज की डेट में इंपोर्ट कर रही है। लोग आटों की लाइनों में मर रहे हैं। सर इन कमिंग टाइम्स इज इट नॉट, एंड वी आर द नेक्स्ट डोर नेबर्स। सर अगर ये कोई रेफ्यूजी क्राइसिस टाइप की अगर चीज़ हुई तो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के अंतर्गत तो हम उनको भगा नहीं सकते, ना गोली मार सकते हैं। वील हैव टू लेट देम इन। सो हाउ डेंजरस डू यू थिंक दिस सिनेरियो इज एंड हाउ रियल इट इज? You see, it is real to the extent कि मेरी पहली किताब में पूरा एक चैप्टर है उसमें, मैंने कहा था वीप एनालिसिस, वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉपुलेशन। यस। अच्छा, apart from economy and water, population is growing at 2.55%. Yes. It's grown 30 million from 2017 till 23. इस तरह से they'll be touching 300 million. अभी गेहूं और वो नहीं है, how are they going to survive? So it's a real danger, and water is a very acute problem. So what do they do? Neither nuclear weapons, चाइना भी नहीं आके, US भी आके इन चीज़ों के बारे में कहाँ से लाएंगे पानी?
कहाँ से लाएंगे? इसी एक्सपोर्ट भी करना, पहले यूक्रेन से जैसे लेते थे, दो सप्लाईज हैव गॉट डिसरप्टेड. सो इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम आई थिंक. और कोई ऐसा तवज्जो नहीं दे रहा है इसमें. आई कीप स्कैनिंग द पेपर्स कि कोई दे आर सो कॉट अप इन पॉलिटिक्स. इमरान खान को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये करना वो. आर्मी को बॉटल वाटर मिलता है, उनको पानी की किल्लत नहीं है. जहाँ फार्म्स हैं वो नियर बाय रिवर से इलीगल कनेक्शन लेके अपने फार्म्स को बात कर देते हैं. सो सोच कौन रहा है? यू नो देयर इज ए रियल शॉर्टेज ऑफ विजन एंड अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान आज की डेट में. जो सोचते हैं समझते हैं वो सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में है उनको इस चीज़ों पे टाइम ही नहीं है. तो अगर पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है. तो मैंने बहुत जगह अपने प्रोग्राम में मेंशन ये किया है कि हमें इसके बारे में वॉर गेम करना चाहिए कि अगर लेट्स से 250,000 या 500,000 लोग साउथ पंजाब और सिंध से इंडिया बॉर्डर की तरफ मार्च करें, वो बलूचिस्तान के थ्रू ईरान तो नहीं जाएंगे, ना अफगानिस्तान जाएंगे. और नीचे समुंदर है. हाँ, तो हमारा रिएक्शन अगर जो राइटली मेंशन कि हम गोली चला सकते हैं, और हमारे वसाइल राजस्थान में या साउथ गुजरात में कितने हैं, कितनी बड़ी पॉपुलेशन जब आ जाती है, हम उनको क्या पानी खाना, ये आर वी इन अ पोजिशन. सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट 4 to 5 years. और इसके बारे में तो ये पर ही मैंने बात कर रहा था दे सेड कि पाकिस्तान आर्मी कभी उनको आने नहीं देगी. तो ऐसे क्या वो 2.5 लाख लोगों को शूट करेगी क्या? जब तक पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर ज़िंदगी नहीं है तो फिर क्या करोगे? सो इट इज़ अ सीरियस इशू, और इसके बारे में इंडिया में हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए. सर इसमें एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है सर, वो ये भी है, हम देखते हैं कि इंडिया में इसके ऊपर बात कम होती है. मैंने आपका स्मिता जी के साथ आपका पॉडकास्ट देखा, उसमें एक सवाल आ रहा था. आई वॉन्ट यू टू आंसर इट फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो. ये बोलते हैं कि हम चाइना की बात क्यों नहीं करते हैं? चाइना इज़ अ बिगर थ्रेट, चाइना इज़ दिस, चाइना इज़ दैट. हम पाकिस्तान क्यों करते हैं? सर वी हैव लॉस्ट मोर देन 100,000 पीपल. हमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हुए जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान से आई है. पाकिस्तान इज़ अ न्यूसेंस स्टेट. उसको खुद को कायम रखने के लिए दे नीड इंडिया एज एन एनिमी. जैसे वो भुट्टो ने कहा कि हम 100 साल हम घास खाएंगे लेकिन हम बम बनाएंगे. वो बम हिंदुओं के लिए बना रहे थे ना. द एंटायर आइडिया वॉज हिंदू हेट्रेड. पाकिस्तान का क्रिएशन भी हिंदू हेट्रेड पे है. वो कोई रियासत मदीना तो उसको बनना ही नहीं था. अगर वो बनता भी तो वो जिन्ना साहब जैसे लोग तो नहीं बना सकते थे, जिनको मौदूदी ने काफिर आज़म कहा कायदे आज़म की जगह. तो सर हाउ डू यू थिंक कि सर वाई शुड वी वरी अबाउट, बिकॉज सर हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आज, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, FATF ग्रे लिस्ट में है, तो उसको ये चीज़ है कि नहीं हम अपने थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं. तो कंट्रोल के नाम पे क्या कर रहे हैं? टेररिस्ट को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं कि वो पॉलिसी मेकर्स बन जाए. अब तो सर अब जिसको ट्रिगर दबाने आता है उसको पॉलिसी मेकिंग तो नहीं आती. सो do you think we need to worry about Pakistan? We should keep discussing it. Also, we should discuss China. I'm not saying we should not. But Pakistan is a threat that has cost us so many lives. बिल्कुल. And you see, our ambitions are beyond the region, are beyond Pakistan. But जब तक पाकिस्तान से साथ आप कोई समझौता, डील, whatever नहीं करेंगे, वो आपको खींचता रहेगा नीचे से. तो जैसे आर्मी जब जाती है, you can't have your back, the supply lines in danger. तो इंडिया ये रिस्क नहीं ले सकती कि हम मुड़े चाइना या किसी और को डील करने के लिए और पीछे से पाकिस्तान हमारा क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अस. सो वी हैव टू डील विद पाकिस्तान. और दूसरा एक चीज़ मैं आई सीरियसली वरी एट टाइम्स, सी इंडिया में एक कंप्लेसेंसी है. ओह पाकिस्तान हैज़ बीन इन क्राइसिस फ्रॉम द 50s. हर साल वो क्राइसिस से निकल जाता है, तो वरी करने की क्या ज़रूरत है? ये भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, मे बी द बिगेस्ट क्राइसिस, बट इससे भी निकल आएगा. US बेल आउट कर देगा, चाइना कर देगा, सऊदी, UAE. और मेरा मानना है, विच आई हैव एक्सप्रेस्ड एंड पीपल हैव एक्सप्रेस्ड स्केप्टिसिज्म, कि दिस सिचुएशन इज डिफरेंट. इस टाइम ये डिफरेंट है, तो वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट. मे बी नथिंग विल हैपन, बट हमें एटलीस्ट यू कैन नॉट स्टार्ट योर एनालिसिस
by saying कि nothing will happen to Pakistan. Precedents में Nobody नहीं thought कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा. वो तो कितना मजबूत था. Yes. जब टूटा didn't take time at all. So ये भी हम क्यों थिंक करना चाहिए, वॉर गेम करना चाहिए. तो what will happen कि unstable imploding पाकिस्तान हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा and how do you deal with it? चाइना तो है ही है. Nobody is saying कि आप चाइना से, बट इंडिया इज अ बिग इनफ पावर, वी कैन लुक एट बोथ. Yes. ये तो है नहीं आइदर और. Yes. चाइना को बोले नहीं रुक जाओ पहले हमें, ऐसा नहीं होता. वी आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद बोथ. सर वहाँ पे अफगानिस्तान में एक चीज़ वहाँ पे भी दो लॉबीज हो गई हैं. आई मीन देयर इज़ अ तालिबान गवर्नमेंट विच रन्स फ्रॉम काबुल एंड देयर इज़ वन दैट रन्स फ्रॉम कंदाहार. तो मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर सन और मुल्ला हिबतुल्ला ये कंदाहार में रहते हैं. The Emir of Afghanistan does not live in Kabul. He lives in Kandahar. So, and they are vehemently against ISI in Pakistan, both of them. And पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो मुल्ला याकूब है, he is running TTP, he is providing support, he is providing arms, he is providing everything. And then there is a Haqqani sitting in Kabul, touts of ISI. बट सर ये परसेप्शन था कि, और रियलिटी भी है कि बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स जो है दे आर मैस्करेडिंग एज तालिबान कंट्रोलिंग स्ट्रीट्स ऑन काबुल, इन काबुल. तो मतलब एंड देयर दीज आर रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम विद इन अफगानिस्तान. अफगान्स आर सेइंग दिस. सो बट हम अगर ये देखें तो सिराजुद्दीन हक्कानी का भी जो परसेप्शन था कि ही विल बी रनिंग द शो, डिफेंस मिनिस्ट्री तो उसको दी नहीं, उसको तो इंटीरियर मिनिस्ट्री पकड़ा दी. ये अफगानिस्तान के अंदर देखोगे तुम, बाहर वाला जितना है वो तो सब वो कंधार वाले के पास में रखा हुआ है. तो सर हाउ मच डू यू थिंक कि दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू एस्केलेट फॉर पाकिस्तान इन टाइम्स टू कम? एंड क्या ये जो कंधार का जो तालिबान लीडरशिप है, विल दे एबल टू मैनेज देम? बिकॉज अभी तक तो नहीं कर पाए. जी एक मैं आपको रीजन बताता हूँ वाई कंधार. इन द 1720s 1730s में there was one Mirwais Hotak and Kandahar was with the Persians. उनके वो था. Mirwais Hotak once called the governor of Kandahar with all his nobles and army people, सबका कत्ल कर दिया. Then his son mobilized an army and invaded Iran. Or now Iran, then to Persia, Isfahan, and they finished the Safvid dynasty. That is why the Gilzais, Hotak is a Gilzai. Yes. Gilzais के लिए कंधार बड़े मायने रखता है. Then Ahmad Shah Abdali joined forces with Nader Shah and they pushed the Gilzais out of Kandahar and occupied it themselves. तो वो दुरानी का बेस बन गया. Now मुल्ला उमर was a Hotak और उसी के ट्राइब में से था. That's why Kandahar for them is the ideological base more important than Kabul. काबुल भी जब कोई डिसीजन लेना होता है वो पहले मुल्ला उमर के पास आते थे, अब वो हिबतुल्ला के पास आते हैं. तो कंधार विल ऑलवेज रिटेन दैट इम्पोर्टेंस. दूसरा, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तानीज विल बी मैस्करेडिंग एज तालिबान ऑन द स्ट्रीट. कोई तालिबान हो, हक्कानी हो या कोई हो, वो पाकिस्तानी को तो घुसने नहीं देगा इन काबुल. अगर तालिबान के रैंक एंड फाइल को पता चल गया कि ये तो पाकिस्तानी की मदद ले रहे हैं, दे विल बी हेल्ड टू पे. वो कहते कि अब इतने साल जो लड़े हैं अपनी खुद मुख्तारी के लिए, वी डोंट लाइक फॉरेनर्स, पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो, तो उनको आपने कैसे आने दिया यहाँ पे? एंड पाकिस्तानीज आर हेटेड. यू आस्क अ नॉर्मल मैन ऑन द स्ट्रीट, ही इज हेटेड. तो पाकिस्तानी नहीं आ सकते काबुल में, इवन अंडर द गाइज ऑफ द तालिबान. दे विल बी पीपल विल मेक आउट फ्रॉम अ माइल द वे दे वॉक, द वे दे टॉक. पश्तो ही बोलेंगे और दे कैन बी मेड आउट. तो मुझे नहीं लगता ये है. बट येस, सिराजुद्दीन हक्कानी उनके बड़े क्लोज लिंक्स थे ISI के साथ, बट ही ऑल्सो डज नॉट वांट कि तालिबान टूटे. वो अभी कुछ नहीं करेगा ऐसे. इनफैक्ट उसको एक खर्चा ये है कि थ्रू आउट हिस्ट्री दुरानीज और गिलजाइज में हमेशा आपस में झगड़ा होता रहा. As I mentioned, दुरानी थ्रू आउट द गिलजाइज ने फिर बदला लिया अंडर दिस थिंग. सो पावर इन काबुल हैज ऑलवेज बीन दुरानीज एंड गिलजाइज. अब ये हक्कानी ये ईस्टर्न कन्फेडरेसी से है. इट इज द आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट कन्फेडरेशन. अब फॉर द फर्स्ट टाइम दुरानीज एंड गिलजाइज पॉसिबिलिटी है दे विल कम टुगेदर टू फाइट दिस आउटसाइडर की. यार तू कौन है? रूलिंग डायनेस्टीज तो हम हैं. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग डायनेमिक. बट मुझे नहीं लगता हक्कानीज और एनीबडी एल्स
wants to break the unity of the Taliban. There are factions, there are divisions, वो तो हैं, but पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं अलाउ करेगा to come inside, step inside Kabul. सर जिस दिन ये फॉल ऑफ काबुल हुआ, then Americans left काबुल, तो 15 अगस्त के दिन रिपोर्टर फ्रॉम जियो न्यूज़ अजाज सैयद वाज देयर इन काबुल. The talk shock fellow. Yes. So Ajaz is a dear friend. We did a podcast here also. अच्छा. So he told me, I asked him, so he told me कि the day I was there and I interviewed Zabiullah Mujahid on 15th of August, the same day. And he was the spokesperson. So I said कि what about Durand Line? He said कि as a Pakistani, that is what concerns me. It does not concern me if it is Taliban or it is Karzai or it is Ghani. So I asked him कि what about Durand Line? Will the government accept it? The Taliban government. You are the official spokesperson. He said no, not at all. He said कि no, the Durand Line is no line, and we do not recognize it because it goes against the wish and aspirations of our people. Yeah. So he gave a very diplomatic answer. But how much do you think Taliban has changed? Like अब तो उन्होंने दुनिया देख ली है, अब तो कतर भी हो लिए और दोहा की, रशिया चाइना सब जगह घूम लिए. रशिया चाइना भी हो लिए, एंड उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रैवल भी करके देख लिया. नाउ दे हैव फाइटर जेट्स आल्सो, अटैक हेलीकॉप्टर्स. तो सर हाउ मच डू यू थिंक कि तालिबान हैज चेंज बिकॉज दे आर नेविगेटिंग वेरी स्मार्टली सो फार. इंडिया के साथ भी रिलेशन बन गया उनका, एक वर्किंग रिलेशनशिप हमारे साथ है. मुल्ला याकूब द डिफेंस मिनिस्टर सर कि हम अपने बंदों को भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी. तो आई मीन सर ये मतलब वो तो फिर भी आधे इधर भेजते थे तो आधे पाकिस्तान एकेडमी भी भेजते थे, काकुल भी भेजते थे. ये तो कह रहे हम इंडिया भेजेंगे, पाकिस्तान भेजने की तो बात ही नहीं कर रहे. तो उसमें देखो चेंज है इन टर्म्स ऑफ सोफिस्टिकेशन, डिप्लोमेसी, टैक्टिक्स. इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ दिस इज दे डोंट नीड पाकिस्तान एज मच. उनको पाकिस्तान की अब इतनी जरूरत नहीं है जो पहले 90s में थी. क्योंकि पहले तो सिर्फ आउटलेट टू द वर्ल्ड सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू था. अब तो दे हैव नॉट डेल्ट विद अदर कंट्रीज 20 साल से. सो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उनके लिए कम पड़ गई है. So has Pakistan shot itself on foot? एब्सोल्युटली, एंड टोटल मिसकैलकुलेशन. उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि ये तालिबान हमारे आई वोंट से पिट्टू बट एटलीस्ट हमारे कहना मानेंगे. कैसे समझ सकते थे? अरे भाई पश्तूनों को तो अब देखो, दे विल नॉट रिलेंट अंडर प्रेशर. हाँ, दे आर ग्रेटफुल टू यू, आपका वो एहसान मानते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी जो कोर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं और वो कभी नहीं मानेंगे, वो उसको कब को नहीं चेंज करेंगे. क्योंकि उनकी जैसे आप देखिए देयर ओवर 50 अदर इस्लामिक कंट्रीज. किसी में शरिया या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तालिबान जैसा नहीं है. तालिबान कहते हैं बाकी सारी गलत है, हम ही सही है. ये हम जो ट्रू इस्लाम है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब वो बामियान बुद्धास को डिस्ट्रॉय करने की बात आ रही थी तो अल अज़हर से उलेमा आए थे उनको बात करने के लिए, ये मत करो, दिस इज़ एंटी इस्लामिक. तो उन्होंने बाद में जाके कहा कि इन्होंने तो कुरान को समझा ही नहीं है क्योंकि इनको अरबिक नहीं आती. दे हैव नॉट अंडरस्टूड कुरान इन इट्स ट्रू, कि जो कुरान का जो पूरा एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम है कैसी लिखी गई, क्यों लिखी गई, इसके मायने क्या है, क्योंकि दे डोंट नो अरबिक. तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बड़ी शैलो है. इट्स जस्ट लिटरल जो उर्दू का तर्जुमा किया है उसके बेसिस पर है, बट दे हैव गॉट द पावर एंड द स्ट्रेंथ टू इम्प्लीमेंट. जो उन्होंने कहा कहीं भी देखो आप, विमेंस एजुकेशन इज नॉट बैंड. विमेंस एजुकेशन कहीं नहीं ऐसे एक कंजर्वेटिव होंगे, घर में मेल के साथ जाना, पर्दा करना, जो भी कुछ है, बट टोटल बैन तो कहीं नहीं है ना. अब यही वाहिद इस्लामी मुल्क है जिससे कहा कि नहीं. तो दे डोंट नीड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एडवाइस भी नहीं मानने वाले. सो सर लुकिंग एट दिस, जो अभी ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस जो हो रहा है, जो उनको वापस भेज रहे हैं, फोर्सफुली भेज रहे हैं, सर वो लोग सेटल हो गए थे, उन्होंने अपने किसी ने अपनी रेडी लगा दी थी, कोई टिक्का बेच रहा था, बिकॉज मोस्टली यही काम करते हैं अफगान पाकिस्तान में. तो अब उनका वो बिजनेस चला गया, वो जो एक लाइफ सेटल हुई थी, थोड़ी स्टेबल हुई थी, वो फिर से. और सर द वे दे हैव बीन ट्रीटिंग देम, चाहे वो चमन बॉर्डर पे हो या स्पिन बुलदक पे या कहीं पे भी, जहाँ से भी वो वापस जा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, बड़ा मतलब कहते हैं ना कि बहुत बेइज्जत करके निकाला जा रहा है उनको. उनके पैसे ले रहे हैं,
उनके अगर कोई मवेशी हैं तो मवेशी रख ले रहे हैं, नहीं ले जाने। नहीं ले जाने दे रहे। सो आई मीन सर, तो ये जो लाखों लोग जा रहे हैं वापस, दे आर क्रिएटिंग, उसमें से सर अगर 5% भी रेडिकलाइज होके वापस आ गए, बिकॉज पश्तून वली में तो सर फिर बदल भी है। बिल्कुल तो सर फिर अगर वो बदल के उससे अगर वापस आ गए तो आई मीन सर, मतलब स्टूपिडिटी आफ्टर स्टूपिडिटी, ऐसा कुछ साइकिल चल रहा है वहां पे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। यू सी, नॉट ओनली दैट, कई तो 40 साल से अफगानिस्तान गए ही नहीं। दे नो उर्दू, किसी को, कईयों को तो पश्तो और दरी भी नहीं आती। जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ है वो कहाँ से? हाँ, तो उनको करे कि वो तो उनके लिए अफगानिस्तान तो फॉरेन कंट्री। जैसे जो बच्चे हैं और आप लेडीज़ और गर्ल्स को वापस भेज रहे हैं जहाँ उनकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, और वो भी विंटर में। विंटर में। हाँ, कईयों को तो कई स्टोरीज जो आती हैं, आप पढ़ो, किसी ने पैसे लोन दिए हुए हैं किसी को, जिसको लोन दिया वो कहता टाटा, अब नहीं दूँ, मैं वापस नहीं दूंगा। वो पैसे नहीं ले सकते, तो दुकानें उन्होंने ली हुई हैं, कोर्स अनडॉक्यूमेंटेड, वो दे कुड नॉट ओन द शॉप, तो किसी पाकिस्तानी पार्टनर को बनाया हुआ है, तो पार्टनर कहता है जाओ, मैं नहीं दूंगा। एंड पंजाबीज आर नोन फॉर इट सिंस 47 ईयर। तो इस तरह की जो बेइज्जती की है, ये नहीं भूलने वाले। दर पुश्त they will remember, and many of them will be willing recruits to the TTP. Willing recruits. The Taliban, एक problem, very strange problem has come with the Taliban, कि जो सोल्जर्स हैं वो कहते हैं भी हमें तो जिहाद और शहादत पढ़ाया गया है लड़ाई करने के लिए। अब यहाँ पीस है अफगानिस्तान में, तो उन बेचारों को, नॉट बेचारे, उनको किसी को पुलिस में लगा दिए, किसी को चेक पोस्ट मैन करने के लिए। वो कहते हैं ये हम क्या करेंगे, तो कई उनमें से भाग के टीटीपी को ज्वाइन कर लिया। जो चित्राल का अटैक हुआ था, इट वाज बाय दीज पीपल। तो तालिबान तो जो आ रहे हैं रेफ्यूजीज, उनको नहीं लेंगे एज फाइटर्स, कि हमारे पास पहले ही ओवर पॉपुलेशन का मसला है इन द आर्म्ड फोर्सेस, तो ये कहाँ जाएंगे? तो स्टार्ट बिजनेस करेंगे, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ व्हाटएवर। मेनी ऑफ देम विल लैंड अप विद द टीटीपी। टीटीपी विल से आओ, हमको तो चाहिए। तो दिस विल बूमरैंग। और दूसरी बात जो हो रही है, जो पाकिस्तानी पश्तून हैं, दे नो ऑल हैव टू कैरी डॉक्यूमेंटेशन। कोई पुलिस उनसे पूछती है, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तुम अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रिफ्यूजी चलो, दे विल पिक देम अप, थ्रो देम इनटू अ वैन, टेक देम टू द कैंप एंड पुश देम आउट। बेचारा पाकिस्तानी पश्तून है, वो कह रहा है भी, और कईयों को तो ये भी लिखा हुआ है जिनके पास डॉक्यूमेंट भी थे, वो एसओएचओ साहब ने डॉक्यूमेंट छीन लिए, यू आर अनडॉक्यूमेंटेड, अब जाओ। तो इस तरह की जो बेइज्जती की है, नो, एंड दैट इज़ वन, वो तो अभी का हुआ है। तालिबान पाकिस्तान के साथ थे 20 साल में, मुल्ला बरादर का क्या हाल किया था। अदर पीपल ऑल्सो, उनकी स्टोरीज हैं इन माई बुक, आई हैव मेंशन किस तरह का बर्ताव किया। एक आदमी ने उसमें लिखा था कि मुझे 5 साल सूरज से महरूम रखा। He was kept in a dark room in solitary confinement for 5 years. Did not see the sun for 5 years. कहता इस तरह का जुल्म तो कोई नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तानी करते। तो उसके मन में जो बदले की आग है, मैं फेवर ऑफ पाकिस्तानी, मैं तो बहुत खौफसादा हूँ। सर ये जो सारे के सारे अब पाकिस्तान, सर डोंट यू थिंक पाकिस्तान पहले ये टेक्निक हमारे साथ अपनाता था कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कराया यूनाइटेड नेशंस में, या सैंक्शंस लगवाए अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान यूज्ड टू डू कि सबने सारा एक नई तंजीम बना दी, नया नाम बना दिया, और सारे फाइटर्स उधर से उठ के इधर आ गए कि भाई वो बैन है, ये तो बैन नहीं है। तो अब ये काम इन्होंने तालिबान वालों ने शुरू किया है। टीटीपी के ऊपर जब बहुत ज़्यादा आई बॉल्स आ रही थी तो उन्होंने तहरीक जिहाद बना दी। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग टू द सेम टैक्टिक्स, सेम स्क्रिप्ट। अब जैसे पहले हम जब एक्यूज करते थे पाकिस्तान को, जैसे कि आपने डिफेंस किया हुआ है, कैसे जा सकते हैं, हमारी टेरिटरी इज नॉट बीइंग यूज्ड। तालिबान भी वही कह रहे हैं, हमारी टेरिटरी अफगानिस्तान से, यहाँ से कोई नहीं जा रहा, और आपकी भी फेंस है। सो इट्स कम फुल सर्कल। नाम बदलना, ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है, कोई शेल्टर नहीं हम दे रहे, तो पाकिस्तान इज नाउ फेसिंग द म्यूजिक। जैसे आपने वही अब कर रहे हो रीप। स्टार्टिंग में हमने देखा सर बहुत सारी बड़बोले तो है ही हैं जो फौजी है, तो दे यूज टू से कि हम फाइटर जेट से फिर हम अटैक करेंगे इनके ट्रेनिंग कैंप्स पे। वो जो सो कॉल्ड बोलते हैं कि वो पक्तिका में और इधर जो है ये सारे बॉर्डर एरियाज में यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और यहाँ से ये पुश करते हैं अंदर। तो अब उन्होंने, लेकिन सर हिम्मत नहीं हुई अभी तक कोई भी फाइटर जेट फ्लाई करने की उधर।
And sir, एक very funny incident that happened that was quoted on Pakistani media कि बीच में इनके आपस में जब फायरिंग एक्सचेंज हो रही थी बिटवीन अफगान तालिबान एंड पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें से जो तालिबान कमांडर था, ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन द सिविलियन एरियाज. मिलिट्री पोस्ट से हटके उसने आर्टिलरी शेल्स फायर करनी शुरू कर दी, उस सिविलियन एरियाज में गिरने लगे. तो जब सीज फायर हुआ तो द ब्रिगेडियर विजिटेड द कमांडर फॉर अ मीटिंग एंड ही सेड कि यार आप जब तक हमारी पोस्ट पे फायर कर रहे थे या हमें टारगेट तो समझ में आता है, वाई आर यू फायरिंग ऑन द सिविलियन एरिया, द इनोसेंट्स आर डाइंग. तो बोलता है कि वो हमारे लड़का लोगों को चलाने नहीं आता है, तो दे फायर, वो जिधर भी जाता है उधर जाता है. वो जिधर भी जाता है वो जाता है. तो एंड ही वाज, वो ब्रिगेडियर सर पे हाथ रख के बैठा था एंड ही वाज लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू से. यार मतलब इट इज सेड ना कि एक कहते हैं you'd rather have a smart enemy than a fool enemy. Absolutely. So they are the fool enemies. And पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इनका, because they are killing. बोलते हैं कि कैंटोनमेंट के अंदर वो शेल्स जाके गिरी हैं जहाँ आर्मी फैमिलीज रहती हैं. So sir, don't you think कि this is something that should worry Pakistan a lot, because they are damaging. And sir, ये जो recruits मिलेंगे इनको, they will be huge in numbers. because 17 लाख लोग वापस जाएंगे. I mean, एक पूरी फौज तैयार हो जाएगी वो. बिल्कुल. Not only that, you see, Taliban have got a huge reservoir of suicide bombers. उन्होंने ट्रेन किए थे. अब विक्ट्री हो गई, अब वो बट है तो है. अगर पाकिस्तान ये गलती करता है to attack Afghanistan, so terrorism will go up exponentially in Pakistan, and bulk of it will be suicide bombers. And that is something Pakistan उसको फिर suicide bomber, lone suicide bomber, no security can detect it. Chance luck हो तो you can detect. Yes. Otherwise नहीं होगा. So that will be the danger for them. Sir, Asim Munir, since he has taken over, मेरे ख्याल से इतना शांत रहने वाला आर्मी चीफ बहुत टाइम बाद आया पाकिस्तान में. Who doesn't speak on the media, खबरें लीक नहीं करता, जर्नलिस्ट को घर पे बुला के खाने पे नाश्ते पे बाजवा यूज्ड टू डू, एंड कियानी वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ इट. तो उनसे खबरें नहीं लीक कराना और ये सब नहीं करता है. एंड ही इज बीन ऑपरेटिंग वेरी क्वाइटली. डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज कि ही इज स्पेंड सो मच ऑफ हिज करियर इन इंटेलिजेंस? वो ठीक है, वो फौजी इंटेलिजेंस ही है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, बट तो डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एंड ही हैज़ समहाउ सक्सेसफुली मैनेज टू नेविगेट बिटवीन द टफ वाटर्स जब से उसने टेक ओवर किया, बिकॉज दिस इज द टफेस्ट फेज, नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर हिम एज आर्मी चीफ टू टेक ऑन? मेरा जो एनालिसिस है कि जो भी आर्मी चीफ मीडिया के फ्रेंडली होता है ना, हाफ थ्रू हिज टेन्योर होता है 1.5 साल के बाद, क्योंकि फिर वो एक को अपनी आई एक्सटेंशन को भी आई कर रहा होता है. तो मुनीर का तो 1 साल ही हुआ है ना, गिव हिम अनदर 5-6 months. और दूसरा, मुनीर हैड अ वेरी टफ टाइम. एक तो शुरू में मेरी लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हिम, ये OTS से है, ये वो काकुल से नहीं है, लॉन्ग कोर्स है, हाँ, स्टोरीज लाइक दैट. तो वो देन ये उसके कोर कमांडर्स उसके साथ नहीं थे. न्यू अपॉइंटमेंट्स केम सितंबर के बाद, ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर. फिर 9th मई का इंसिडेंट हो गया, so he had to get back the prestige of the army. That was very badly damaged. Yes. तो ये करते करते अब ये नेज पे पहुंचा है. अब देखो इलेक्शंस, अगर वो he can climb that hill, then you watch by mid of next year, July August में, you suddenly will start articles on Munir doctrine. Munir doctrine. Thank you Rahil Sharif से Munir doctrine. Munir doctrine से. And then media के साथ few interactions will start. ISPR will become more active. आजकल तो आसिफ गफूर के टाइम पे है now. Yes. जमीन आसमान का फर्क है. Yes. I'm like, we should give credit to him. Like he did his job well. Yeah. As a DG ISPR. And उसके बाद तो फिर मतलब the Babar who came after him, Iftikhar Babar, I mean he was never seen, and I don't know कि what सर वो भी कर रहे हैं कि he did कि यार ये ब्रिगेडियर के पास जाना चाहिए वापस ISPR, because earlier brigadier rank officer used to handle it. So Asim Munir is also doing the same thing कि नहीं, a major general does not deserve to be here, he's a senior general, so it should go to a brigadier. अब डिपेंड्स कि कितना. अभी तक तो नया है ना, ही थिंक्स कि पब्लिसिटी इज नॉट अ गुड थिंग, आर्मी को शुड डू इट्स जॉब. 6 महीने के बाद आप देखना, सडनली पब्लिसिटी विल स्टार्ट. We'll play this clip then. Yeah.
सर एनी गवर्नमेंट विच विल कम जो इमरान खान को आउट करके आएंगे, चाहे वो नवाज शरीफ है, भुट्टोज वर ट्राइंग वेरी डेस्परेटली try to project themselves as the good boys and wanted Fauj to select them. लेकिन अब पंजाबी लीडर, because the Miyawali used to be in KP in the history, but now it is Punjab. Mostly they speak Punjabi only. और नवाब ऑफ कालाबाग एंड ऑल दीज पीपल दे सारे के सारे पंजाबी ही तो हैं. तो डू यू थिंक कि जिसको भी लेके आए उससे क्रेडिबिलिटी होगी एंड पीपल विल एक्सेप्ट द लीडरशिप, और बिकॉज द गवर्नमेंट इज एज स्ट्रॉन्ग एज द सपोर्ट इट एंजॉयज अमंग्स द मासेस. तो अगर वो नहीं होगा तो इनकी प्रॉब्लम्स तो नहीं रिजॉल्व होने वाली, बिकॉज पीपल विल नॉट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट विल नॉट कम, एंड ये जो मास माइग्रेशन हो रहा है, पीपल आर रनिंग फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कहते हैं बिल्कुल शॉकिंगली इन हाई नंबर्स. तो डोंट यू थिंक ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल परसिस्ट? इट विल. यू सी, एक तो इवन बिफोर दिस इलेक्शन थिंग्स आर, इमरान खान की जो ग्रेटेस्ट डिससर्विस उसने पाकिस्तान को किया, पोलराइज द पॉलिटी. आइदर यू आर विद मी और यू आर माई एनिमी. पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल. यू कैन डिसएग्री विद योर ओपोनेंट, बट ये तो है नहीं कि आप उसको ट्रेटर बुलाओ. यस. सो इमरान खान इज पोलराइज, और इस पोलराइजेशन के एज अ रिजल्ट जो इलेक्शंस की अगर क्रेडिबिलिटी, ही विल ट्राई एंड रन डाउन द क्रेडिबिलिटी इन जेल और आउट ऑफ जेल. ही विल रन डाउन द क्रेडिबिलिटी. उससे, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, द गवर्नमेंट विल बी ऑन द बैक फुट. दे हैव टू कीप डिफेंडिंग देमसेल्व्स. सो उससे they will not be able to focus on the real job of governance, and elections की credibility पर भी सारा फोकस चला जाएगा. सर, जेल में जब नवाज शरीफ था या मरियम थी तो कैमरे लगाए, उनको मिलने नहीं दिया. नवाज शरीफ was arrested in front of his daughter. His daughter was arrested in front of. Sorry, daughter was arrested in front of Nawaz Sharif. और I mean very shameful conduct the way they behaved with Maryam Nawaz. और फिर कराची में उसके दरवाज़ा तोड़ के रात में उसके कमरे में घुस गए, and they did everything they could to humiliate and shame the Sharif family. लेकिन सर, इमरान खान को तो खाना भी घर से आ रहा है. नहीं, उसके जेल में स्वीट है. यस सर, एक सेल नहीं है. हाँ, ये स्वीट. यस, खाना भी घर से आ रहा है, टेलीविजन भी लगे हुए हैं, ही कैन वॉच ऑल द चैनल्स. जिम भी बना साथ में. जिम भी बनाया है उसके लिए वहां पे जेल में. ही इज एंजॉयिंग अ 5-star लाइफ इनसाइड अ जेल. और शरीफ फैमिली को उसको जेल में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. मतलब ही इज बेंडिंग देम टू एग्री टू हिज डिमांड्स इवन इनसाइड जेल. how can you expect to contain Imran Khan once he gets out and he is threatening people? he is threatening कि मैं तुमको देख लूंगा. वो इलेक्शन कमीशन के जो लोगों को he threatened them. कि मैं तुम्हारा आर्टिकल 16 लगाऊंगा, मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा और ये करूंगा, मतलब सजाए मौत है आर्टिकल 6 में. threatening with people with their lives literally. ये होता है when he has achieved the status of a cult figure. Yes. People hero worship him. They are not willing to listen. कुछ गलत भी बोल दे. उसके पर्सनल लाइफ में इतनी horrid stories, yes, and videos and audios have come out. लोगों को फर्क नहीं पड़ता. तो इतना वो cult figure हो गया है कि people are, he thinks he is the biggest gift to Pakistan. उससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं. सर, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की जो परसेप्शन, वो जवाद हसन जनरल बुक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू डज नॉट हैव अ स्टमक फॉर अ फाइट, और ये कभी भी दे कांट गो आउटसाइड एंड फाइट आउटसाइड देयर ओन टेरिटरी. उनके अंदर अपने अंदर कोई यूनिटी नहीं है फॉर द कॉज. एंड साउथ इंडिया को हम तोड़ सकते हैं बिकॉज दे हैव अ डिफरेंस इन कल्चर फ्रॉम द नॉर्थ. सर, डू यू थिंक ये इतना ही मिसप्लेस्ड है इनकी जो आइडियोलॉजी, मतलब इनका जो परसेप्शन है अपनी लोकल पॉलिटिक्स के बारे में, जितना हिंदुस्तान के बारे में ये गलत है? हिंदुस्तान के बारे में तो बिल्कुल ही गलत है. आई मेंशन इन दिस बुक ओनली, वो एक स्टडी है स्टाफ कॉलेज में, इंडिया स्टडी इन प्रोफाइल. एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे who studied 2000 years of Indian history and came to these conclusions. Yes. Hindu has no stomach for a fight. South India is weak. Northeast, and all that. That man at Musharraf's time was FCNA, commanding a force commander in the area. So he, Musharraf and 2 other generals said कि we will go into Kargil. Yes. And the Hindus won't react. Yes. They won't be able to react. Yes. So इतना misconception. Not being able to understand what India is, what is the power and strength of India.
अपने लोगों को तो कहते हैं कि हथौड़ा है, हम ठोक देंगे सबको, बट यू ट्राई डूइंग इट विद सम अदर कंट्री. यस, तालिबान से नहीं कर पा रहे. तालिबान नहीं कर पाएंगे, ईरान से नहीं कर पाएंगे. एंड सर ईरान से नहीं करते हैं. एंड बिकॉज एंड जब भी इन्होंने कोशिश भी की है, थोड़ा सा भी कहते हैं ना नॉटी होने की कोशिश की है, द इरानियंस हैव रिटेलिएटेड डिस्प्रपोर्शनेटली ऑन बॉर्डर. एंड प्लस इंटरनली दे आर नॉट श्योर कि ये शियाज के साथ जाएंगे. हाँ, एंड शिया सर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे लिसन मोर टू खुमैनी देन एनीबडी, चाहे वो खान हो या कोई भी हो. एंड इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना, इट इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली. सर इन द एंड सर एक जो नया ब्लॉक बन रहा है, ये जो चाइना है, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में देयर इज चाइना, देयर इज रशिया, देयर इज टर्की, देयर इज अर्मीनिया, सॉरी अजरबैजान. ये सारा जो ब्लॉक बन रहा है एक तरीके का, जो सपोर्ट है, नॉर्थ कोरिया भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. डोंट यू थिंक द पाकिस्तान इज साइडिंग विथ रशिया एंड विल दे एबल टू एक्चुअली साइड विद द रशियन ब्लॉक? बिकॉज जो जितने भी जनरल्स हैं, जितने भी फौजी हैं, इनके बच्चे कोई चाइना में और रशिया में तो नहीं रहते तो सारे यूके और यूएस में है, प्रॉपर्टी सारी वहाँ है, पैसे सारे उधर है, इन्वेस्टमेंट सारी उधर है, पापा जॉन के पिज़्ज़ा भी सब उधर ही बिक रहे हैं. तो विल दे एक्चुअली बी एबल टू गो इनटू दैट ब्लॉक द वे दे वेंट टू द अमेरिकन ब्लॉक इन द पास्ट? नहीं, आई डोंट थिंक सो. यू सी, इफ यू रिकॉल जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी फॉरेन अफेयर्स में अंडर Bilawal, I'm forgetting her name. The Khar. So she had said in one memo which was leaked कि Pakistan can no longer sit on the fence and we have to go with China. But if you ask the army, जितनी भी equipment है, proper equipment to defense and all that is all with the US. They want US arms, they want US back. China उन्होंने रखा हुआ because nobody else bails them out. You see, when they needed it, Security Council में veto करना हो, और जो उस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी थी, दे थॉट कि हम अब पैसे ही पैसे. दे आल्सो डिडंट रियलाइज और दे मिसअंडरस्टूड व्हाट चाइना वाज गोइंग टू डू. चाइना गिव्स नो फ्री लंचेस, अमेरिकन एटलीस्ट गिव फ्री लंचेस. वो तो पैसे चेक काट के दे दिया उनको. सो द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स दे वांट यूएस टू बी बैक. यूएस इज सेइंग तुमने तो हमें अफगानिस्तान में गाड़ दिया, अब यू थिंक वी आर गोइंग टू कम बैक टू यू जस्ट लाइक दैट. बट एक चीज़ है, दिस आसिफ मुनीर लेटेस्ट विजिट, not very much has come out in the media. But I think one of the things he would have discussed, उसने डिस्कस किया होगा ज़रूर, कि अगर इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाते हैं तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा. उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मार्च में IMF का जो SPA चल रहा है अभी, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, वो ख़त्म हो जाता है. So the new government has to go in for a fresh extended fund facility 3 साल के लिए. अगर अमेरिकन कह दें नो, तो फिर तो पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया. इफ दे डोंट गेट, अगर उनके पास IMF का नहीं आया, तो ये मुझे लगता है मुनीर ये बात करने क्या होगा अमेरिकन के साथ. अच्छा, कल जो सेनेट का रेजोल्यूशन आया कि इसको पोस्टपोन करो, मुझे इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, ऑफ कोर्स आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, दिस इज प्योरली एनालिसिस, बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, दिस इज द फर्स्ट साइन कि अमेरिकन मसद है चलो 2-3 महीने के बाद ब्रीदिंग स्पेस देके लाइक दैट. दूसरा, जो ईरान पे अटैक हुआ है, एंड ISS has claimed it. मुझे नहीं लगता ISS की अब इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, आई डोंट नो. ISKP तो सर पाकिस्तान फौजी चला रहे हैं. ISKP की है, एंड ISKP एंड ISI के बड़े क्लोज लिंक्स हैं. सो अगेन इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, सो USA ने कहा होगा कि तुम ईरान में कुछ करो, हम तुम्हारा यहाँ इलेक्शन और उसका देख लेते हैं. दिस इज स्पेकुलेटिव, प्योरली असेसमेंट, बट यू जस्ट कनेक्टिंग द डॉट. तो USA के साथ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, द पाकिस्तान आर्मी विल ऑलवेज गो विद द USA. दे आर अपसेट कि USA भी हमें जप्पी नहीं लगा रहा, चाइना और रशिया जप्पी लगा रहे हैं. दे वांट द अदर वे अराउंड. हाँ, एंड सर चाइना तो लोन देता है, प्रोजेक्ट्स लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है. दे डोंट गिव फ्रीबीज नहीं है. फ्रीबीज नहीं. अमेरिका तो बिलियंस में फ्री देता है. US अब ये तो सब लोन्स वापस आ रहे हैं, चाइनीज कहेंगे पे आप. हाँ, अब पाकिस्तान के पास सो दिस SIFC कि तुम ये हार्बर ले लो, ये पोर्ट ले लो, ये बेच देते हैं, वो बेच देते हैं. दे आर रनिंग अराउंड टू रीपे. UAE को तो ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया है, एक टर्मिनल कराची का, 2 टर्मिनल्स बेच दिए हैं. सर उन्होंने तो UAE के मोहब्बत में जो अपनी PIA तबाह कर ली. मतलब एमिरेट्स चलाने के चक्कर में एमिरेट्स को इतनी एक्सेस दे दी कि PIA बैठ गई. PIA विच एक्चुअली क्रिएटेड एमिरेट्स.
ट्रेनिंग से लेकर के उनके स्टाफ से लेकर के हर एक चीज़. नाउ दे आर सेलिंग द होटल इन न्यूयॉर्क ऑल्सो. Okay. तो थैंक यू सो मच सर. नहीं, thank you so much. Really nice being back, Vaibhav. And आई होप सर कि हम वी कैन डू अ सीरीज सर. yeah, बिल्कुल. अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग. यस सर. दैट शुड बी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी 6 महीने के बाद आसिम मुनीर क्या करता है. थैंक यू सो मच. Thank you, Vaibhav. Thank you.